जय श्री राम दोस्तों, हमारी मैथ्स मेंटल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम भारत रत्न जो अपना पुरस्कार है उस पुरस्कार से संबंधित प्रश्न की प्रश्नोत्तरी ले रहे हैं। इसमें अपन 1954 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको लेंगे। तो वीडियो मिस कीजिए, तो वीडियो मिस ना करें, पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप ना करें तो आपको अच्छा सा समझ में आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न अपन देखते हैं, ये देखिए, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो भारत रत्न पुरस्कार है उस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? चार ऑप्शन आपके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। अपन देखते हैं तो भारत रत्न इसकी शुरुआत तत्कालीन यानी कि 1954 में जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यानी कि जो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। अगला यानी कि सेकंड प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। यह एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? यानी कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वह एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो भारत रत्न है ऐसा बाध्य नहीं है कि ये हर साल दिया जाए, लेकिन यह एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जो प्रथम भारतीय वह कौन है? मतलब ऐसा कौन है जिसे भारत रत्न सम्मानित किया गया था और प्रथम भारतीय हैं? तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यानी कि अपने भारत सरकार का या भारत सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत रत्न। भारत रत्न मिलने वाले व्यक्ति को बहुत ही सुविधाएं दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 5। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन था? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन था? दोस्तों अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर बाद में वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा आपके कितने आंसर सही थे कितने गलत। और दोस्तों आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो दोस्तों जो भारत रत्न है वह प्रथम विदेशी था अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको दिया गया था। यानी कि ऑप्शन बी राइट जाएगा। किसे दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? सीमांत गांधी के नाम से। और अब्दुल खान को यह पुरस्कार 1987 में यानी 1987 सन 1987 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अब तक कुल कितने विदेशियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है? यानी कि अब तक के इतिहास में कितने विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार दे दिया है? तो दोस्तों अब तक की बात करते हैं तो अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। एक तो दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को, ये 1987 में ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया था जो पाकिस्तान का था। और दूसरा दिया था 1990 में। किसको दिया था? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत पूर्व राष्ट्रपति थे और 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई। ये गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों से अत्यंत प्रभावित थे। जो गांधी जी थे उनसे ये अत्यंत प्रभावित थे। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 7, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कला, विज्ञान या किसी भी क्षेत्र में? तो दोस्तों जो भारत रत्न है यह किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। और क्षेत्र कैसा होना चाहिए? मतलब पहले तो ये जो कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, परंतु अब ये जो सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने कोई विशेष अद्भुत या उत्कृष्ट विश्वसनीय योगदान दिया हो उसके लिए यह दिया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, बहुत महत्वपूर्ण। आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा।
यह सम्मान किस अवसर पर प्रदान किया जाता है, यानी कि जो भारत रत्न है किस अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों भारत रत्न है यह 26 जनवरी को, यानी कि कब, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। कब दिया जाता है? गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी होती है, उस दिन यह सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न है, इस पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, यानी कि जो भारत रत्न के साथ कितने पैसे दिए जाते हैं। तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं, इस पुरस्कार के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है। लेकिन इस पुरस्कार, यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इसके साथ किसी प्रकार की कोई मौद्रिक राशि नहीं दी जाती, लेकिन इसके साथ जो इसको भारत रत्न मिलता है ना, उसको कहीं विशेष सेवाएं दी जाती है बहुत सी, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। अभी अपन अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। भारत रत्न सम्मान को किस रंग के फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। जब भारत रत्न का सम्मान है, उसको जब किसी को देते हैं तो एक फीता होता है, उसके साथ जो जिसको पुरस्कार देते हैं उसको पहनाते हैं। तो किस रंग के पुरस्कार, मतलब किस रंग के फीते के साथ इसको दिया जाता है, पूछ रहा है। तो दोस्तों यह दिया जाता है वाइट कलर, यानी कि श्वेत सफ़ेद कलर के फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था, मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जो मर गया फिर भी उसको भारत रत्न दिया गया है। तो दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति था लाल बहादुर शास्त्री। कौन था? लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति था, है ना। और बात करें तो प्रारंभ में भारत रत्न को मरणोपरांत दिए जाने का प्रावधान नहीं था, मतलब पहले कोई व्यक्ति मर जाता था उसको भारत रत्न नहीं दिया जाता, लेकिन सन 1966 से इसे मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। और अब तक कुल 14 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है जो व्यक्ति मर गए, मतलब कि जो व्यक्ति मर गए उनको भी ये सम्मान दिया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कभी नहीं, क्योंकि इन तीनों में से भारत रत्न को, जो सुभाष चंद्र को भारत रत्न दिया तो गया था 1992 में, उनको भारत रत्न दिया तो गया था लेकिन वापस ले लिया था। देखो 1992 में जब यह पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत देने की बात तय हुई, मतलब दिया नहीं था, बस तय हुई, तो पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर एक नई बहस शुरू हुई, क्योंकि उस समय तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई थी। मतलब जब उनको देने की बात हुई तब पता नहीं चला था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई है कि नहीं, उस समय के तत्कालिक कारण रहे होंगे, तो ये उनको नहीं दिया गया था। क्लियर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिला। अगला देखते हैं, अब तक यह सम्मान सर्वाधिक किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को दिया जा चुका है, यानी कि भारत रत्न अब तक किस क्षेत्र के लोगों को सर्वाधिक दिया गया है। तो दोस्तों संभाविक है भारत रत्न है राजनीति से ही संबंधित राजनीति के लोगों को ही ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि वही लोग तय करते हैं किसको मिलना चाहिए, इस बात में कोई पुष्टि नहीं है। तो ये राइट आंसर है राजनीति, यानी कि अब तक राजनीति के क्षेत्र में ही यह सम्मान सर्वाधिक दिया गया है और 22 नेताओं को यह सम्मान दिया जा चुका है, भारत रत्न। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारत रत्न पुरस्कार कितने समय बाद पुनः प्रदान किए जाते हैं, मतलब कितने समय बाद पुनः प्रदान किए जाते हैं। तो मैंने पहले दूसरे प्रश्न में बताया था यह फिक्स नहीं है कि भारत रत्न कब दिया जाए, लेकिन ये बात फिक्स है कि भारत रत्न एक साल में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष या एक निश्चित अंतराल के बाद समय समय पर दिए जाने संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल ही दिया जाए, मतलब 1 साल 5 साल भी निकल जाए, नहीं दिया तो नहीं दिया, है क्या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारत रत्न किस वर्ष रोक लगा दी गई थी, यानी कि भारत रत्न जो पुरस्कार है उस पर किस वर्ष रोक लगा दी थी। दोस्तों भारत रत्न पर 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में एक सरकार बनी थी जनता दल की। कब बनी थी? 1977 में मोरारजी देसाई, उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी जनता दल की, तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी, भारत रत्न पर उन्होंने रोक लगा दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। आपको ध्यान रखना है 1977 में भारत रत्न पर रोक लगा दी गई थी। जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न पर लगाई गई रोक
किस वर्ष हटाई, यानी कि किस वर्ष वापस भारत रत्न देना स्टार्ट कर दिया था? तो 1980 में, यानी कि 3 साल तक रोक रही, 77 में लगाई थी और 80 में पुनः देना प्रारंभ कर दिया था। जनता दल इन पुरस्कारों पर लगाई गई रोक को कांग्रेस ने अपनी सरकार बनते ही 1980 में पुनः इसे शुरू कर दिया था। प्रश्न नंबर 18 बहुत महत्वपूर्ण, देखते हैं, ये देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने के साथ व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? अभी बताया था मैंने, भारत रत्न के साथ कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हुई? तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता जीवन भर। उस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के समान उसकी योग्यता होती है और आजीवन एयर इंडिया के प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा वह कर सकता है। संसद में या जो संसद में जो सदन चलता है, अधिवेशन चलता है, उसमें वह भाग ले सकता है। और जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं अपना 26 जनवरी 15 अगस्त, उन पर विशिष्ट अतिथियों में उनका नाम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, महत्वपूर्ण, आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? महत्वपूर्ण है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन हो सकती है? अगर आपको नहीं याद है फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस थी और इंदिरा गांधी, कि कांग्रेस इंदिरा गांधी को ही देगा। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास अपार संपत्ति थी। भारत रत्न मिलने के बाद इंदिरा गांधी को कर मुक्त हो जाएगी, इसलिए इंदिरा गांधी को यह सम्मान दिया गया था। जरूरी नहीं कि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी तो खुद ने ले लिया था। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, 1971 में उसको दिया गया था, रटना पड़ेगा जबरदस्ती। प्रश्न नंबर 20, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, अपने सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी राइट है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति भी सचिन तेंदुलकर ही थे। सबसे कम उम्र में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, क्वेश्चन नंबर 21, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? यानी कि ऐसा कौन प्रधानमंत्री है जो भारत रत्न से सम्मानित है और प्रधानमंत्री है? मैंने अभी वापस बताया था। अब आपका दिमाग लगाओगे तो इन चारों ऑप्शन में से आपको दिख जाएगा कि किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला होगा सबसे पहले। महिला में इंदिरा गांधी, आपने दिमाग लगाया तो उसी प्रकार नेहरू जिन्ना ने मिलकर भारत को लूट लिया था, कि नेहरू है, जबरदस्ती ले लिया था, क्योंकि इनके पास अपार संपत्ति थी, कर मुक्त होने के हिसाब से इन्होंने ले लिया था। लेकिन अफसोस हमें रटना पड़ रहा है, रट लो। 1955 में दिया था भैया इसको, 1955 में भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत रत्न मेडल का आकार किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। जो भारत रत्न का होता है, एक मेडल दिया जाता है, एक शॉल दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है ना। तो यह मेडल पीपल के वृक्ष के जैसा होता है, मतलब पीपल के वृक्ष का जो पत्ता होता है ना उस टाइप का होता है, और इसके साथ एक तांबे का बना होता है पीपल का पत्ता, इसके ऊपर बीच में एक प्लेटिनम का सूर्य बना हुआ रहता है और नीचे चांदी के अक्षर से लिखा हुआ रहता है भारत रत्न। तो देखो, पत्ता तो गाय का रहता है, पीपल के पत्ते जैसा, ये तांबे का बना रहता है, बीच में एक गाय का सूर्य रहता है, प्लेटिनम का सूर्य बना रहता है और नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा हुआ रहता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आपको एक मिनट इसके चित्र दिखा देता हूँ कि भारत रत्न दिखता कैसा है। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा भारत रत्न ऐसा होता है, एक पीपल का पत्ता होता है, ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए पीपल का पत्ता होता है। इस पत्ते के, ये पत्ता तो रहता है तांबे का, काय का होता है बाबू? तांबे का। ठीक है, और इस तांबे के पत्ते के बीच में ये जो सूर्य बना रहता है ये रहता है प्लेटिनम का। क्लियर? और ये जो भारत रत्न लिखा हुआ है ये चांदी से लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो ऊपर जो पट्टा आपको दिख रहा है, ये देखो, ये सफ़ेद कलर का पट्टा होता है। किस कलर का होता है? सफ़ेद कलर का, सफ़ेद।
सफ़ेद अपने यहाँ शांति का कलर है, लेकिन मैं भगवा कलर यानी कि सैफरन ही यूज करूँगा। भारत माता की जय। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत रत्न मेडल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता? बहुत महत्वपूर्ण है, अभी पूरा समझाया। देखो, भारत रत्न का जो मेडल है उसमें किस धातु का प्रयोग नहीं होता? देखो, पत्ता तांबे का बना होता है, प्लेटिनम से सूर्य बना होता है, चांदी से भारत रत्न लिखा होता है, यानी कि सोने का उपयोग नहीं होता। किसका नहीं होता बाबा? सोने का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24। मदर टेरेसा को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया? मदर टेरेसा द्वितीय महिला थी भैया। पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी द्वितीय महिला थी और इसको 1980 में दिया गया था। दोस्तों, भारत रत्न के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो बने हैं। प्रश्न नंबर 24 तक के अपने लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ फिर सामने हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए मैं इजाज़त। जय श्री राम, जय माता दी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें